Good morning, students. Welcome back to your social science class. Yesterday, we started our 18th chapter, Democracy and Equality. We come to know about democratic government. Democracy is a form of government in which leaders are elected by the people. We read about preamble, equality, universal adult franchise, multi-party system, and right to equality, provisions in our constitution about right to equality. Today we will continue with our next topic, stories of two childrens. One is Shekho the rag picker and the other Paro the flower seller. Shekho the rag picker. शेखो एक रैग पिकर है। रैग पिकर होता है हु कोलेक्ट्स एंड सेल्स रैग। रैग होता है बेटा पीस ऑफ ओल्ड क्लॉथ। शेखो इज़ अ 10-year-old boy. He picked up rags from the garbage every morning from 4 to 8. शेखो एक 10 साल का लड़का है। वो मॉर्निंग में 4 बजे से लेके 8 बजे तक गार्बेज के ढेर से रैग्स को कलेक्ट करता है। व्हेन हाफ ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज स्टिल स्लीपिंग, जब सिटी की लगभग आधी जनसंख्या सो रही होती है। आफ्टर दैट ही वर्क्स एट हिज फादर साइकिल रिपेयर शॉप टिल लेट इन द इवनिंग। उसके बाद वो अपने पिताजी की साइकिल रिपेयरिंग की शॉप पे वर्क करता है लेट इवनिंग तक। ही वांट्स टू गो टू स्कूल, लाफ एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन बट ही इज़ ऑलवेज वर्किंग। वो स्कूल जाना चाहता है, हंसना चाहता है और दूसरे बच्चों की तरह खेलना चाहता है, बट ही इज़ ऑलवेज वर्किंग, पर फिर भी वो हमेशा काम करता रहता है। शेखोज पेरेंट्स हैव आल्सो बीन ग्रांटेड द राइट टू वोट। शेखो के पेरेंट्स को भी राइट टू वोट मिला हुआ है, बट दे डू नॉट इन्जॉय द इक्वालिटी ऑफ वर्किंग कंडीशन। पर वो वर्किंग कंडीशन में इक्वालिटी को इन्जॉय नहीं कर रहे। हैंस दे आर अनेबल टू फुलफिल द बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ देयर फैमिली, क्योंकि वो अपनी फैमिली की बेसिक ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। बेसिक नीड्स क्या होती हैं बेटा? फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। अपनी फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग की बेसिक नीड्स को भी वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट स्टोरीज ऑफ पारो द फ्लावर सेलर। फूल बेचने वाली छोटी सी लड़की है ये। नाउ लेट्स नो अबाउट पारो हु सेल्स फ्लावर्स एट ट्रैफिक सिग्नल्स फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। पारो एक छोटी सी लड़की है जो ट्रैफिक सिग्नल्स पर मॉर्निंग से लेके रात तक फूल बेचती है। द फ्लावर शॉप ओनर गिव्स हर 1 rupee फॉर ईच स्मॉल बुके दैट शी सेल्स एट ₹10। जो दुकान का मालिक है, फ्लावर शॉप का जो ओनर है, वो उसे एक बुके बेचने पर 1 rupees देता है। She endangered her life as she runs between vehicle and pursues people to buy flowers. वो अपनी ज़िंदगी को खतरे में डालती है क्योंकि वो व्हीकल्स के बीच में दौड़ती है और लोगों को कन्विंस करती है। परस्यूड होता है बेटा कन्विंस करती है कि वो फ्लावर्स खरीदें। पारो's parents were forced to leave their village after the well बिलोंग टू द सो कॉल्ड लोअर कास्ट ड्राइड। पारो के पेरेंट्स को गांव छोड़ना पड़ा क्योंकि उनके गांव का कुआं सूख गया था, क्योंकि वो लोअर कास्ट से थे। दे वर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम द वेल दैट बिलोंग टू द सो कॉल्ड अपर कास्ट। वो उस कुएं से पानी नहीं ले सकते थे जो अपर कास्ट के लोगों के लिए बना हुआ था, इसलिए उनको गांव छोड़ के जाना पड़ा था। इस तरह हम दोनों स्टोरी में देखते हैं कि शेखो को और पारो को, इन दोनों के पेरेंट्स को इक्वल राइट नहीं मिले हुए। वो इक्वालिटी को एंजॉय नहीं कर रहे। Are not Paro's parents also a citizen of India, where the Constitution has prohibited discrimination on the basis of religion, caste, gender और place of birth? क्या पारो के पेरेंट्स इंडिया के सिटीजन नहीं हैं? उस कंट्री के सिटीजन हैं वो भी, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने डिस्क्रिमिनेशन को बैन किया है, भेदभाव को बैन किया है कि रिलीजन, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पे किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। बट सैडली पर
दुर्भाग्यवश हम कहेंगे कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन स्पाइट ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस स्पेशली इन रूरल एरियाज़, कि ये जो भेदभाव है अब भी मिलता है, देखने को मिलता है, एग्जिस्ट होता है बेटा, फाउंड इन रियल वर्ल्ड। एजुकेशन अवेयरनेस के बावजूद भी ये डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, स्पेशली रूरल एरियाज़, गांव के एरिया में। अनदर थ्रेट टू इक्वालिटी, जो हमारी इक्वालिटी को जो दूसरा खतरा है, इज़ पोस्ड बाय डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी के बेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो है। Some religious places ban the entry of people belonging to other community and caste. कुछ धार्मिक जगहों पर लोगों को जाने की परमिशन नहीं होती जो दूसरी कम्युनिटी या कास्ट से बिलोंग करते हैं। Certain communities look down upon others and do not give them jobs or houses on rent. कुछ सर्टेन होता है नो डाउट, कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जो दूसरों को नीचा समझती हैं और उनको इवन जॉब्स अपने घरों में घर रेंट पर नहीं देते और उन्हें जॉब भी नहीं देते। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इम्प्लीमेंटेड द प्रोविज़न ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गिवन अंडर द राइट टू इक्वालिटी इन टू वे। हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने राइट टू इक्वालिटी के अंडर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दो प्रोविज़न दिए हैं। फर्स्ट वन इज़ मैनी लॉज हैव बीन मेड टू प्रोटेक्ट द राइट टू इक्वालिटी। बहुत सारे कानून बनाए गए हैं राइट टू इक्वालिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन एंड जॉब, उदाहरण के लिए एजुकेशन और जॉब में इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है। गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मैनी प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स फॉर दोज कम्युनिटीज़ दैट नीड असिस्टेंस। जिन कम्युनिटीज़ को हेल्प की नीड होती है, गवर्नमेंट ने उनके लिए बहुत सारी स्कीम्स चलाई हैं, बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। जैसे कौन सी कम्युनिटीज़ होती हैं बेटा, ये SC एंड ST, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। द प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट विल बी मीनिंगफुल ओनली इफ़ दे हैव द सपोर्ट ऑफ द पीपल। गवर्नमेंट के प्रोग्राम तभी मीनिंगफुल होंगे अगर उनको पीपल सपोर्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल numerous schemes encouraged people to send their children to elementary schools as free and compulsory education has been granted for them in our constitution। हमारे constitution में बच्चों की फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का प्रोविज़न है। तो बहुत सारी स्कीम्स चलाई गई हैं कि जो पेरेंट्स हैं, पुअर पीपल हैं, वो अपने बच्चों को बेसिक एजुकेशन के लिए स्कूल में भेजें क्योंकि ये फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है। But many children could not benefit from it till a sporting scheme of midday meal was started on the request of the teachers। पर फिर भी लोगों ने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजा। फिर एक मिड डे मील की स्कीम टीचर्स की रिक्वेस्ट पे स्टार्ट की गई ताकि बच्चे फूड के लालच में ही सही स्कूल तो आएँ। It was started on the request of teacher. It motivated many parents to send their children to school as cooked and nutritious midday meal was provided। तो इससे बहुत सारे पेरेंट्स ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया क्योंकि वहाँ पे पका हुआ और हेल्दी फूड मिड डे मील बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है। एज अ रिजल्ट द इनरोलमेंट इन स्कूल्स हैज़ इंक्रीज्ड। इसका ये रिजल्ट निकला कि स्कूल में जो एडमिशन है वो बढ़ गए। आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद देयर वाज एन अर्जेंट नीड फॉर गवर्नमेंट टू डू समथिंग स्पेशल एंड concrete to liberate the weaker sections from oppressions and backwardness। इंडिपेंडेंस के बाद हमारी कंट्री को बहुत अर्जेंट नीड थी हमारी गवर्नमेंट को कि वो कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स को लॉन्च करे एंड कंक्रीट टू लिबरेट होता है बेटा फ्री करना। जो सोसाइटी के वीकर सेक्शंस हैं उनको फ्री करवाए। किस चीज़ से फ्री कराए? फ्रॉम ऑपरेशन एंड बैकवर्डनेस, कि उनके ऊपर जो सब्जुगेशन, जो अत्याचार होते हैं या जो उनको बैकवर्ड समझा जाता है, इस चीज़ से उनको आज़ाद करवाया जाए। द फोर्स्ड आइसोलेशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इम्पोज्ड बाय द कास्ट सिस्टम हैड टू एंड। जो ज़बरदस्ती आइसोलेट किया जाता था शेड्यूल कास्ट के लोगों को और शेड्यूल ट्राइब्स के पीपल्स को कास्ट सिस्टम के द्वारा, तो इसको एंड करना ज़रूरी था। Thus
Conservation was provided for them to ensure their proportionate share in all walks of life. तो कंजर्वेशन प्रोवाइड किया गया, रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया, रिजर्व की गई, उनके लिए सीट्स रिजर्व की गई हर फील्ड में, उनको इक्वलिटी प्रोवाइड करने के लिए, इक्वल प्रोपोर्शनेट प्रोवाइड करने के लिए, सो दैट दे कुड लिव ए लाइफ ऑफ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, ताकि वो रिस्पेक्ट और शांतिपूर्वक अपनी ज़िंदगी को बिता सकें. लेटर ऑन, along with the scheduled caste and scheduled tribes and other backward classes were also provided the benefit of reservation. बाद में जो scheduled caste के people हैं, other backward class के people हैं, उनको भी रिजर्वेशन के बेनिफिट प्रोवाइड करवाए गए. The reservation was to exist फॉर अ लिमिटेड पीरियड. रिजर्वेशन को लिमिटेड पीरियड के लिए शुरू किया गया, बट एज इट्स प्रोविज़न हैव स्टिल नॉट रीच्ड ए मेजर पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, इट इज़ स्टिल कंटिन्यू. रिजर्वेशन को लिमिटेड पीरियड के लिए शुरू किया गया था, पर इसका जो फ़ायदा है लिमिटेड पॉपुलेशन के पास ही पहुंच सका, इसीलिए ये अब भी कंटिन्यू है. डू यू नो, इन द बिगनिंग कास्ट सिस्टम वाज ओनली ए क्लासिफिकेशन ऑफ वोकेशन बेस्ड ऑन ड्यूटी. शुरुआत में जो कास्ट सिस्टम था, वर्ण सिस्टम था, वो ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया गया था, बट लेटर इट केम टू बी बेस्ड अपॉन वंस बर्थ इन ए पर्टिकुलर कास्ट. पर ये बाद में बर्थ के अकॉर्डिंग होने लगा. देन ए कास्ट गोट डिवाइडेड इनटू सब कास्ट. एक कास्ट को अलग अलग कास्ट में डिवाइड किया जाने लगा, विच फोर्स्ड थाउजेंड ऑफ पीपल टू लिव ए लाइफ ऑफ मिजरी. मिजरी होता है सफरिंग, जिस कारण से हजारों लोगों को बहुत दुखी जीवन व्यतीत करना पड़ा, वो दुखी जीवन जीने के लिए मजबूर हो गए. Let us look at the case of Rahul, who qualified for IIT because of Mr. Anand Kumar, who helps poor children with his Super 30 in Bihar. हम राहुल की केस स्टडी को पढ़ते हैं, जिसने IIT का एग्ज़ाम क्लियर किया था मिस्टर आनंद कुमार की वजह से. आनंद कुमार पुअर चिल्ड्रंस की हेल्प करते थे अपने सुपर 30 से बिहार में. न्यूज़ रिपोर्ट, NDTV पब्लिश ए लेटर फ्रॉम राहुल टू हिज सर आनंद कुमार. हियर इज़ एन एक्सेप्ट फ्रॉम द सेम. NDTV ने एक लेटर पब्लिश किया राहुल की तरफ से अपने सर अनंत कुमार को, तो उसमें से उसका एक शॉर्ट पीस, एक पार्ट दिया हुआ है. डियर अनंत सर, थैंक यू, माय लाइफ विल बी डिफरेंट बिकॉज ऑफ यू. वो धन्यवाद करते हैं अपने सर का, उनको कहते हैं कि मेरी जो ज़िंदगी है वो आपकी वजह से अलग है. माय फादर इज़ अ पुअर फार्मर इन झारखंड हजारीबाग एरिया. मेरे पिताजी झारखंड के हजारीबाग एरिया में एक गरीब किसान हैं. माय फादर गोज़ टू कोलकाता टू वर्क एज अ लेबर. मेरे पिता को कलकत्ता जाना पड़ता था एज अ लेबर वर्क करने के लिए. यू प्रोवाइडेड कोचिंग, लॉजिंग एंड फूड फॉर अ ईयर टू प्रिपेयर मी फॉर IIT. आपने मुझे क्लॉथिंग, लॉजिंग एंड फूड आइटम्स प्रोवाइड की हैं IIT क्लियर करने के लिए. आई विल बिल्ड ए हॉस्पिटल एंड स्कूल इन माई विलेज. मैं अपने गाँव में एक स्कूल और हॉस्पिटल बनाऊँगा. आई एम वेरी लकी टू हैव यू. मैं बहुत दुर्भाग्यशाली हूँ कि मुझे आप मिले. सर, आई ओव एवरीथिंग टू यू. मैं सब कुछ अपना आपको समर्पण करता हूँ. We feel happy when we hear about cases like that. हमें बहुत खुशी होती है जब हम ऐसे केसेस के बारे में सुनते हैं. It is the duty and moral responsibility of each and every Indian to ensure that all Sheikhos and Paros are able to fulfill their dreams of going to school to make a better life for themselves. ये हमारी ड्यूटी बनती है और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सभी पीपल्स को वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें जो शेखों और पारों की तरह बच्चे हैं, ताकि वो अपने सपनों को पूरा कर सकें, स्कूल जाएं, अपनी लाइफ को बेटर बनाएं और अपने पैरों पर खड़े हो जाएं. देयर फैमिली शुड बी अनेबल टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ. उनकी फैमिली को भी सपोर्ट मिलनी चाहिए ताकि वो अपनी फूड, शेल्टर और क्लॉथ की बेसिक नीड्स को पूरा कर सकें. आवर गवर्नमेंट हैज़ अडॉप्टेड वेरियस मेजर्स लाइक लोन्स, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, low budget housing on installments, free legal advice, widow pension etc. to provide education, employment and housing to all. हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स चालू की हैं, शुरू की हैं, जैसे लोन देना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम एट्सेट्रा, ताकि
वो अपने बच्चों को एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और हाउसिंग एट्सेट्रा की नीड्स को पूरा कर सकें। लिटरेसी प्रोग्राम, एजुकेशन के लिए भी प्रोग्राम चलाए गए हैं, जैसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन एंड एडल्ट एजुकेशन हैव गेन्ड पॉपुलरिटी। ये बहुत पॉपुलर हो गए हैं हमारी कंट्री में। अलोंग विथ मिड डे मील, द स्कूल आर प्रोवाइडिंग फ्री यूनिफॉर्म एंड बुक्स, स्टाइफंड, स्कॉलरशिप, मेडिकल चेकअप एट्सेट्रा। मिड डे मील के साथ साथ स्कूलों में दूसरी स्कीम्स भी शुरू की गई हैं। गर्ल्स स्टूडेंट्स एंड चिल्ड्रन फ्रॉम वीकर सेक्शन हैव अ रिजर्व्ड कोटा नॉट ओनली इन गवर्नमेंट स्कूल बट आल्सो इन प्राइवेट स्कूल। जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं या वो स्टूडेंट जो वीकर सेक्शन से, पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके लिए भी सीट्स रिजर्व की जाती हैं, ना सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स में बल्कि प्राइवेट स्कूल्स में भी। स्पेशल स्टेप्स हैव बीन टेकन फॉर ट्राइबल एंड रूरल चिल्ड्रन टू इंक्लूड दैम इन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। कुछ स्पेशल स्टेप्स उठाए गए हैं ट्राइबल एरियाज़ में और रूरल चिल्ड्रंस के लिए कि वो खुद को डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में इंक्लूड कर सकें। वी मस्ट मेक श्योर दैट इंडियन डेमोक्रेसी गोज़ इन द राइट डायरेक्शन एंड प्रोवाइड इक्वालिटी टू ऑल। हमें ये श्योर करना चाहिए कि जो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो सही डायरेक्शन में काम कर रही है या नहीं, और सबको इक्वालिटी प्रोवाइड कर रही है। वेयर ऑल सिटीजन्स आर अवेयर, एनलाइटेंड एंड एजुकेशन। जहाँ पे सभी सिटीजन हैं वो अवेयर हैं, एनलाइटेंड होता है बेटा, वेल इन्फॉर्म्ड हैं और एजुकेटेड हैं। लेट अस ऑल मेक इंडिया ए सक्सेसफुल डेमोक्रेसी। हम सबको मिल के इंडियन डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाना चाहिए, कामयाब बनाना चाहिए। तो हमें अपनी गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ को चेक करना चाहिए, अपनी गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में जानना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि वो सही डायरेक्शन में काम कर रही है या नहीं कर रही। थैंक यू।